बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर असद अमानुल्लाह, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, पीजीसी भलवाल। डियर स्टूडेंट, जैसा कि अभी सब आप लोग एग्ज़ाम से फ्री हुए हैं और आपका नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके साथ हम आपके लिए शेयर करेंगे कोर्स कंटेंट ऑफ प्रैक्टिकल एंड इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस ऑफ योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न ऑफ योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। डियर स्टूडेंट, आपका जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल पेपर होगा उसके टोटल मार्क्स 30 होंगे और ये 3 इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, या टोटल इसमें 3 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड होगा टाइट्रेशन से। टाइट्रेशन को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। तो टाइट्रेशन से जो क्वेश्चन होगा उसके टोटल 10 मार्क्स होंगे। दूसरा क्वेश्चन आएगा साल्ट एनालिसिस से और इसके भी 10 मार्क्स होंगे। उसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो प्रिपरेशन या सिंथेसिस से आएगा और इसके 5 मार्क्स होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि कभी कभी सम टाइम ऐसा होता है कि साल्ट एनालिसिस अपनी जगह पे रहता है, लेकिन टाइट्रेशन की जगह पे एलिमेंट डिटेक्शन या फंक्शनल ग्रुप को दे दिया जाता है। ऐसा 1-2 दफ़ा हुआ है, बट कॉमनली क्या होता है कि टाइट्रेशन, साल्ट एनालिसिस और प्रिपरेशन पे आपका पेपर मुश्तमिल होता है। तो डियर स्टूडेंट, टोटल मार्क्स हैं 25। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 मार्क्स हैं उनमें से 2 मार्क्स हैं नोटबुक के और 3 मार्क्स हैं वाइवा क्वेश्चन के। बट बेटा यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो नोटबुक है उसके 2 मार्क्स हैं। अब आप इस गलत फहमी में ना रहें कि इसके सिर्फ 2 मार्क्स हैं, नोटबुक नहीं बनाते तो खैर है। बेटा नोटबुक कंपलसरी है। अगर नोटबुक होगी तो आपके ये 30 मार्क्स भी मिलेंगे। अगर नोटबुक नहीं होगी तो यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो याद रखिएगा नोटबुक कंपलसरी है। तो बेटा नोटबुक के 2 मार्क्स हैं और वाइवा क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। इस तरह टोटल मार्क्स आपके 30 हो गए। अब ये जो टोटल 30 मार्क्स हैं बेटा, इसका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साल्ट एनालिसिस। आपको पता है साल्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक बेसिक रेडिकल और एक एसिडिक रेडिकल। जो रेडिकल बेस से आता है वो बेसिक रेडिकल कहलाता है, जो एसिड से आता है वो एसिडिक रेडिकल कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपके वाइवा क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम में साल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन आएगा तो बेसिक रेडिकल की कंफर्मेशन के आपके पास होंगे 6 मार्क्स और एसिड रेडिकल की कंफर्मेशन के होंगे आपके पास 4 मार्क्स। तो इस तरह आपके टोटल हो जाएंगे 10 मार्क्स। तो बेटा ये था आपका पेपर पैटर्न और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं आपके प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है उसकी तरफ। आपके सिलेबस की पार्टीशन कुछ इस तरह की गई है कि टोटल इसके 5 पोर्शन है। सबसे पहला पोर्शन है टाइट्रेशन या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। दूसरा पोर्शन है इसका साल्ट एनालिसिस। तीसरा पोर्शन है प्रिपरेशन या सिंथेसिस और चौथा पोर्शन है एलिमेंटल डिटेक्शन या एलिमेंट डिटेक्शन और 5th पोर्शन है फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। अब बेटा इसमें ये जो एलिमेंट डिटेक्शन है, आपके कोर्स में 3 एलिमेंट्स की डिटेक्शन बताई गई है, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर। जब हम नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर को एलिमेंट डिटेक्शन में सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन है, तो जब वो सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो सोडियम सायानाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर उस कंपाउंड में सल्फर होगा तो सल्फर सोडियम मेटल से रिएक्ट करके सोडियम सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा एक छोटा सा पोर्शन है आपकी नोटबुक में, उसमें देख लीजिएगा। फर्दर इससे रिलेटेड 2-3 टेस्ट हैं, आप उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पोर्शन है टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो टाइट्रेशन की टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस या न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशंस, और दूसरा है रिडॉक्स टाइट्रेशंस जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। जैसा कि आपको पता है रिडॉक्स इज एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले क्विक व्यू एसिड बेस टाइट्रेशन का। तो बेटा एसिड बेस टाइट्रेशन में अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट करेंगे तो जो इंडिकेटर यूज़ होगा वो है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन जब बेस में होगा तो उसका कलर पिंक होगा, जब हम उसमें एसिड ऐड कर देंगे तो उसका कलर हो जाएगा कलरलेस। ठीक है बेटा। और जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस से टाइट्रेट करेंगे तो हमारे पास जो इंडिकेटर होगा वो होगा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जब बेस में होगा तो उसका कलर येलो होगा, लेकिन जब हम उसमें एसिड ऐड करेंगे तो उसका कलर पिंक टू रेड तक चेंज हो सकता है। अब इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात कि बेटा एसिड को हमने ऑलवेज ब्यूरेट में लेना है, ठीक है, और बेस को हमने हमेशा कोनिकल फ्लास्क में लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन बेटा दो तरह की होती है, KMnO4 टाइट्रेशन एंड आयोडीन टाइट्रेशन। सबसे पहले KMnO4 टाइट्रेशन की बात करें तो KMnO4 टाइट्रेशन में KMnO4 एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसा कि इसके पास 4 ऑक्सीजन है तो ये किसी दूसरे में जब ऑक्सीजन ऐड करेगा तो ये एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और KMnO4 में हम कोई एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज़ नहीं करते, KMnO4 खुद एक्ट करता है एज अ इंडिकेटर। दूसरी टाइट्रेशन है आयोडीन टाइट्रेशन। बेटा आयोडीन टाइट्रेशन दो तरह की होती है, आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री। जो आयोडीमेट्री है बेटा ये आयोडीन की डायरेक्ट टाइट्रेशन होती है, और आयोडोमेट्री आयोडीन की इनडायरेक्ट टाइट्रेशन होती है। इसमें पहले हम जो जिस कंपाउंड को आयोडीन से टाइट्रेट करने जा रहे हैं उसको पहले पोटाशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाएंगे, फिर जो आयोडीन लिबरेट होगी या रिलीज होगी वो रिएक्ट करेगी। तो इस तरह बेटा आयोडोमेट्री इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है और आयोडीमेट्री डायरेक्ट टाइट्रेशन है। और आयोडीन की टाइट्रेशन में हमारे पास जो इंडिकेटर यूज़ होता है वो है स्टार्च सॉल्यूशन। नेक्स्ट है बेटा साल्ट एनालिसिस, हमारे प्रैक्टिकल के सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो साल्ट एनालिसिस में जैसा कि हम क्लास में ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, ये चीज़ें बार बार याद कर चुके हैं कि साल्ट एनालिसिस में हम दो रेडिकल्स को डिस्कस करते हैं, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल। साल्ट का वो पार्ट जो किसी एसिड से आता है, जैसा कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड से क्लोराइड HCl से आया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया है, तो ये इसका एसिड रेडिकल है। और साल्ट का वो पार्ट जो बेसिक रेडिकल जो किसी बेस से आता है, जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है, तो ये इसका बेसिक रेडिकल है। रेडिकल का मतलब होता है कोई भी रिएक्टिव स्पीशी विच कैरी चार्ज, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे आप एक रेडिकल पढ़ चुके हैं सेकंड ईयर में, अल्काइलेशन, उसमें हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में आप पढ़ चुके हैं। वहाँ पे जो रेडिकल है वो फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल के पास एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज नहीं होता, लेकिन एसिड बेस रेडिकल जो हैं उन पे चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो बेटा जो हमारे पास एसिड रेडिकल्स हैं उनको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड रेडिकल, डाइल्यूट एसिड रेडिकल एंड स्पेशल ग्रुप रेडिकल्स। कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप रेडिकल्स जो हैं ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं, जिसमें क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्रेट आयन है, एसीटाइट आयन है और ऑक्सीलेट आयन है, ये सिर्फ रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। only react with concentrated सल्फ्यूरिक एसिड। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद है डाइल्यूट एसिड ग्रुप। तो ये जो रेडिकल्स हैं या नेगेटिव चार्जेस हैं ये सिर्फ रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। डाइल्यूट एसिड रेडिकल्स में हमारे पास है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्राइट। ये नाइट्राइट है और ये नाइट्रेट है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। ये सल्फाइट है, थायोसल्फेट और सल्फाइड। उसके बाद है स्पेशल ग्रुप रेडिकल्स। तो जो स्पेशल ग्रुप रेडिकल्स हैं वो दो हैं हमारे पास, सल्फेट आयन और फास्फेट आयन। ये जो स्पेशल ग्रुप रेडिकल्स हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट
नहीं करते, आइदर सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो। लेट्स सपोज ये हमारे पास सल्फेट आयन है, अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड से हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड इसको प्रोटोनेट कर देगा, अपने 2 प्रोटॉन देगा, तो ये दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, तो कोई नई प्रोडक्ट नहीं बनी। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्पेशल ग्रुप रेडिकल्स जो हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। डाइल्यूट एसिड रेडिकल्स जो हैं वो सिर्फ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और कंसनट्रेटेड एसिड रेडिकल्स जो है वो सिर्फ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक हो गया बेटा? तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि कौन कौन से रेडिकल कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप से बिलोंग करते हैं और कौन कौन से डाइल्यूट एसिड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और फिर इनका टोटल नंबर भी याद रखिएगा। कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप के रेडिकल हैं टोटल 6, डाइल्यूट एसिड ग्रुप के भी टोटल रेडिकल हैं 6, और स्पेशल ग्रुप में टोटल हैं 2, 6 + 6 + 2, तो टोटल जो एसिड रेडिकल्स हमारे कोर्स में इंक्लूड हैं वो हैं 14। अब इसके बाद आते हैं बेटा बेसिक रेडिकल्स। तो बेसिक रेडिकल्स में मोस्टली 99% मेटल्स हैं। तो जो बेसिक रेडिकल्स हैं उनको हमने 6 ग्रुप में डिवाइड किया है। ग्रुप 1 में हमारे पास है सिल्वर +1, उसके बाद है प्लम्बस Pb2+ और मर्क्यूरस। अब प्लम्बस, वैसे जो Pb है उससे हम लेड को प्रेजेंट करते हैं, अब लेड को हमने यहाँ पे क्या कहा, प्लम्बस। प्लम्बस क्यों कहा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब ये प्लम्बस हमें ये बता रहा है, ये नाम हमें ये बता रहा है ये इससे ज़्यादा भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। इसी तरह मर्क्यूरस, अब यहाँ पे देखें ये GH2 है, ये GH2 है और इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ मरकरी के 2 एटम हैं और हर एटम पे इंडिविजुअली +1 चार्ज है, तो इसका नाम क्या है, मर्क्यूरस। उसके बाद ग्रुप 2 में आए तो ग्रुप 2 बेसिक रेडिकल का सबसे स्ट्रॉन्ग या लंबा ग्रुप है। इसमें सबसे पहले है क्यूप्रिक +2, कैडमियम +2, लेड 4+। अब ये लेड जो है जब ये 2+ था तो इसका नाम था प्लम्बस, लेकिन जब ये 4+ है तो इसका नाम है प्लम्बिक। तो ये डिफरेंस बेटा याद रखिएगा। उसके बाद है मर्क्यूरिक 2+। अब यहाँ पे ये मर्क्यूरस था, हमने इसको मर्क्यूरस क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे 2 मरकरी एटम थे और इंडिविजुअली दोनों के ऊपर +1 चार्ज था, लेकिन यहाँ पे सिंगल मरकरी एटम है और उसके ऊपर 2+ चार्ज है। तो जब इसके ऊपर चार्ज कम था, +1 था, तो मर्क्यूरस था, जब चार्ज बढ़ गया तो ये मर्क्यूरिक हो गया। नेक्स्ट है बिस्मिथ Bi2+, उसके बाद आर्सेनिक 3+, एंटीमनी Sb3+ और टिन Sn2+। तो टोटल ग्रुप 2 में हमारे पास 8 रेडिकल्स हैं। उसके बाद है बेसिक रेडिकल का ग्रुप 3, तो इसमें एल्यूमिनियम 3+, फेरस 2+, फेरिक 3+। अब फिर वही डिफरेंस जो ऊपर मैं आपको प्लम्बस और प्लम्बिक, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक में बता चुका हूँ। अगेन आयरन में वही डिफरेंस है, आयरन के ऊपर अगर +2 चार्ज हो तो वो फेरस कहलाता है, लेकिन अगर चार्ज बढ़ जाए तो वो फेरिक कहलाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे चार्ज उधर 1 था तो इधर 2 हो गया, तो ये मर्क्यूरस से मर्क्यूरिक हो गया। इधर +2 चार्ज था, जब चार्ज +4 हुआ तो ये प्लम्बस से प्लम्बिक हो गया। इसी तरह +2 चार्ज था, फेरस था, जब चार्ज बढ़ गया तो ये फेरस से फेरिक हो गया। और नेक्स्ट है क्रोमियम 3+। तो इस तरह ग्रुप 3 जो है उसमें हमारे पास 4 रेडिकल्स हैं। उसके बाद है ग्रुप 4, तो ग्रुप 4 में भी 4 रेडिकल हैं, निकल 2+, कोबाल्ट 2+, जिंक 2+ और मैंगनीज 2+। अब बेटा यहाँ पे याद रखिएगा कि ग्रुप 4 में मैंगनीज है, मैग्नीशियम नहीं है। मैंगनीज को हम Mn से, उसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो Mn है, और ग्रुप 4 में भी टोटल 4 रेडिकल्स हैं। उसके बाद ग्रुप 5 जो है, ग्रुप 5 में हमारे पास 3 मेटल हैं, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। उसके बाद ग्रुप 6 में हमारे पास 3 मेटल्स हैं और एक आयन है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम। अब बेटा यहाँ पे ये ग्रुप 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 6 तक देखें तो हमारे पास सारी मेटल्स थी, लेकिन लास्ट वन हमारे पास अमोनियम है। अमोनियम मेटल नहीं है, अमोनियम एक आयन है। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमारे पास जो बेसिक रेडिकल्स हैं उनमें 99% मेटल्स हैं और एक आयन है।
तो इस तरह बेटा ये हमारे पास 6 ग्रुप हैं बेसिक रेडिकल्स के। अब आपका ये वाइवा का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने हर ग्रुप में जो मेटल है उसको याद करना है, मेमोराइज करना है। ये वाइवा में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, और क्योंकि ये आपके जो पेपर का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए हर ग्रुप में कौन सी मेटल है वो आपको फिंगर टिप पे होना चाहिए। तो टोटल हमारे पास जो बेसिक रेडिकल्स हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है वो 25 हैं। 3 फर्स्ट ग्रुप, 4 सेकंड ग्रुप, 3 फर्स्ट ग्रुप, 8 सेकंड ग्रुप, 3 4 ग्रुप। मैं अगेन रिवाइज कर रहा हूँ। फर्स्ट ग्रुप में 3 मेटल्स हैं, सेकंड ग्रुप में 8 मेटल्स हैं, थर्ड ग्रुप में 4 मेटल्स हैं, 4 ग्रुप में 4 मेटल्स हैं, 5 ग्रुप में 3 मेटल्स हैं, 6 ग्रुप में 3 मेटल्स प्लस 1 आयन, तो टोटल हमारे पास 25 है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो प्रिपरेशन या सिंथेसिस है। तो बेटा हम नोटबुक पे लिख चुके हैं, याद कर चुके हैं। हमारे पास एस्प्रीन, ग्लूकोसाजोन, आइडोफॉर्म और कॉपर अमाइन कॉम्प्लेक्स। अब बेटा आपको एस्प्रीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए, इसका आयुपिक नेम आना चाहिए, ग्लूकोसाजोन का स्ट्रक्चर आना चाहिए जो आपकी बुक में इसकी जो आसान फॉर्म है वो बनवाई गई है वो आपको याद होना चाहिए, आइडोफॉर्म का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, और इसकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस फॉर्म में आपको मेमोराइज होनी चाहिए, और इसी तरह कॉपर अमाइन कॉम्प्लेक्स भी याद होना चाहिए। तो प्रिपरेशन में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो वाइवा में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वो इन चारों के स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। तो हमारी बुक में टोटल 3 फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हमने डिटेक्ट करना है। उसमें अल्डिहाइड है, फिनोल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसमें याद रखिएगा अल्डिहाइड जो है वो न्यूट्रल है, वो लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं लाता, ठीक है। और जो फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये दोनों एसिडिक इन नेचर हैं, तो ये लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देते हैं। तो ये फर्स्ट डिफरेंस आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ये आपसे वाइवा में पूछा जाएगा। और इसके बाद हमारी बुक में इससे रिलेटेड 1 पेज की डिस्क्रिप्शन है, काइंडली वो आप लिख भी लीजिएगा नोटबुक पे और उसको मेमोराइज भी कर लीजिएगा। तो बेटा ये था आपका सिलेबस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे याद भी करने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश भी करेंगे। एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम। जज़ाकल्लाह।